हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कथा पर। एक समय की बात है, माता पार्वती मन ही मन कुछ सोच रही थी और बहुत ही संकोच में थी। तभी बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से पूछते हैं, हे देवी, क्या बात है? आप बहुत चिंतित लग रही है। आपके मन में ऐसा क्या चल रहा है जो चिंता का विषय बना हुआ है? तभी देवी पार्वती बोलती है, हे स्वामी, मुझे इस बात को लेकर बहुत चिंता हो रही है कि क्या कोई मनुष्य जन्म से गरीब या अमीर होता है या फिर उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी होती है। तभी भोले बाबा बोलते हैं, हे देवी, कोई व्यक्ति जन्म से अमीर या गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब और अमीर बना देती है। तभी माता पार्वती भोले बाबा से पूछती है, परंतु प्रभु, यह बात सत्य कैसे है? तभी भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो इंसान इस संसार में जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। जो व्यक्ति सफल होता है वह खुली आंखों से सपना देखता है और जो व्यक्ति असफल होता है वह बंद आंखों से स्वप्न देखता है। मित्रों, भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैं एक कथा के माध्यम से उन बातों को बताता हूँ और यह कथा हर व्यक्ति को सुनाना चाहिए जिससे मनुष्य गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर पाएंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप कथा को आरंभ कीजिए, हम इस कथा को पूरा सुनेंगे। तब भोले बाबा बोलते हैं, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। तभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को प्यास सताने लगी। उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस घर के पास पहुंचे और दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला जिसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। श्री कृष्ण उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? यह सुनते ही बुजुर्ग व्यक्ति अंदर पानी लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद व्यक्ति पानी लेकर आया जिसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ग्रहण किया। फिर अचानक श्री कृष्ण उस व्यक्ति से कहने लगे, आपका खेत तो बहुत बड़ा है परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, भगवान, हमारे पास एक गाय है जो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों बातों में शाम हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि आज की रात्रि यही रुक जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति अनुमति दे देता है और श्री कृष्ण वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक श्री कृष्ण नींद से उठ जाते हैं और अर्जुन के कान में जाकर धीरे से कहते हैं, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसकी गाय को भी साथ लेकर जंगल में छोड़ देना है। भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन को थोड़े समय के लिए विश्वास नहीं होता, क्योंकि यह वही श्री कृष्ण है जो हमेशा दान देते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण की बात को टाल भी नहीं सकते थे। आखिरकार श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल की ओर उस गाय को लेकर निकल पड़े और उस गाय को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया, जहां से गाय का वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से चले जाते हैं। परंतु अर्जुन के मन में यह बात हमेशा खटकती रहती थी कि भगवान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया था। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद अर्जुन के मन में विचार आता है कि क्यों न उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जाए जिसकी गाय जंगल में छोड़ दी थी, और उसकी कुछ और मदद भी कर देंगे ताकि उसका आगे का जीवन खुशहाल हो सके। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और बुजुर्ग से मिलने की अनुमति मांगते हैं। श्री कृष्ण अनुमति दे देते हैं। अर्जुन जी वहां से निकलते हैं और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं।
लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित रह जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिनमें विभिन्न प्रकार के फल लगे थे, और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर बन चुका था। यह सब देखकर अर्जुन के मन में विचार आता है कि हो सकता है गाय के चले जाने के कारण वह बुजुर्ग व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा और यहाँ कोई और रहने लगा होगा। यही सोचते हुए वे वापस लौटने लगते हैं। तभी अर्जुन की नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। अर्जुन उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें न पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए, और उसी दिन हमारी गाय भी न जाने कहाँ चली गई जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ न कुछ काम करना जरूरी था, इसलिए मैंने लकड़ियां काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मिले उन्हें हमने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा ली। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा लिया। बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन यह सब कभी न हो पाता अगर वह गाय यहाँ से न गई होती, क्योंकि उसी गाय के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने दूसरा कार्य करना शुरू किया और आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन गाय के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई और कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय दृढ़ निश्चय किया कि अब जो कुछ भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा, और इसी संकल्प के कारण आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अर्जुन जी उस बुजुर्ग व्यक्ति की बातें सुनने के बाद वापस जाकर सारा वृतांत श्री कृष्ण को सुनाते हैं। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह सोचना चाहिए कि कहीं हमारे जीवन में भी कोई रुकावट तो नहीं है। अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत कीजिए, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी प्राप्त होने के बाद सारी दुनिया आपके साथ होगी। प्रिय दर्शकों, हमें आशा है कि यह प्रेरणादायक कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल प्रेरणा कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।